Hello friends, today we are going to see comparative income statement. This is one of the question of your textbook, question number 5, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका चैप्टर है उसमें टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम एक्सप्लेन मैं करने वाला हूं. बट बिफोर दैट एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है. दैट्स वाई पहले मैं इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे. सो लेट्स सी फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में सबसे पहले सेल्स आता है, तो हम सबसे पहले सेल्स लिखेंगे. फिर इस सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल अगर आपको दिया होगा तो उस कॉस्ट ऑफ सेल को आपको उसमें से माइनस करना है. व्हेन यू डिडक्ट कॉस्ट ऑफ सेल फ्रॉम सेल्स यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, अभी आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सर ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं और अगर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड हेवी है तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट होता है. सो इनकम स्टेटमेंट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट कभी मिलता है? देखो, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करोगे तो इनकम स्टेटमेंट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है. सो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका अलग है. इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट इस तरह निकाला जाता है. ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद अब इसमें से आपको माइनस करना होता है इनडायरेक्ट expenses. All the expenses debited to trading account is called as direct expenses, and expenses which is debited to profit and loss account is called as indirect expenses. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जो भी एक्सपेंसेस है उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जो भी हमारा एक्सपेंसेस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है. तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसमें से माइनस करेंगे. नॉर्मली आपको क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में आप देखोगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ज़्यादा लिस्ट नहीं है. जैसे ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है. तो इनका टोटल आपको ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करना है. देन यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ये आपको नेट प्रॉफिट मिला है, लेकिन टैक्स कट करने से पहले जो नेट प्रॉफिट है वो आपको मिला है. इसके बाद इफ इन अ क्वेश्चन द परसेंटेज ऑफ टैक्सेस गिवन, अगर क्वेश्चन में टैक्स का परसेंटेज दिया है तो जितना भी परसेंटेज दिया है उतना परसेंट आपको इसमें से इस अमाउंट पे उतना परसेंट कैलकुलेट करके माइनस करना है. फॉर एग्जांपल सपोज टैक्स आपको 50% दिया है और आपका नेट प्रॉफिट आ गया 50,000, तो 50,000 का 50% 25,000 आप उसमें से माइनस करोगे. दैट इज योर टैक्स. और फिर उसके बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा दैट विल बी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. So this is the format of income statement. Now let's see question number 5. Textbook आपके prepare comparative income statement of Neha Limited for the year ended 31st March 17 and 31st March 18. ये आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन नंबर 5. सेल्स दिया देखो 2 लाख 3 लाख. देन इनकम टैक्स है 50%, कॉस्ट ऑफ सेल है 1,20,000 and 80,000 और आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 8,000 and 12,000. तो अभी जो मैंने आपको वर्टिकल स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया है उसी का यूज करके हम अभी इसका आंसर निकालेंगे. सो सबसे पहले देखो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर 31st March 17 and 31st March 18. सो आई विल राइट सेल्स फर्स्ट. प्रीवियस ईयर का मतलब 31st March 17 का सेल्स है 2 लाख और 18 में हो गया 3 लाख. We can easily say that 2 lakh become 3 lakh means increase by 1 lakh. और अब ये कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये प्रोडक्ट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं. लेफ्ट में देखो वर्किंग नोट है. सो इन दिस वर्किंग नोट दिस इज द सिंपल फॉर्मूला दैट प्रोडक्ट परसेंटेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज अपॉन बेस ईयर अमाउंट इनटू 100. मतलब अभी हमें इस लास्ट कॉलम में ये इंक्रीज जो हुआ है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है वो निकालना है. तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला चेंज क्या हुआ है, 2 लाख बिकम 3 लाख मीन्स उसमें 1 लाख का इंक्रीज हुआ है तो चेंज हो गया 1 लाख रुपीज. सो 1 लाख होगा हमारा न्यूमरेटर और बेस ईयर अमाउंट मतलब 2017 और 2018 में आई कैन से 2017 इज अ बेस ईयर. ऑलवेज अ प्रीवियस ईयर इज अ बेस ईयर. सो बेस ईयर का अमाउंट है 2 लाख रुपीज, वो मेरा डिनोमिनेटर होगा एंड देन आई विल मल्टीप्लाई बाय 100. सो लेट्स सी आई विल गेट 1 lakh divided by 2 lakh into 100. Definitely my percentage will be 50%.
और ये 50% मैं इधर लिखूंगा, जैसे हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट में किया था उसी तरह भी ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। अभी हमने प्रोफॉर्मा देखा, सेल्स के बाद हम माइनस करेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,20,000 and 80,000. Now see 1,20,000 become 80,000, so I can say it is decreased by 40,000. So 40,000 ब्रैकेट में आ गया। अगेन वही होगा 40,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 into 100, बट क्योंकि ये ब्रैकेट में है, नेगेटिव है, माइनस हो रहा है, so the percentage 33.33 I will show in a bracket. After this I will get gross profit. Okay, now the very important question. Now 80,000 gross profit of the 2017 become 2,20,000 in 2018. So I can say easily it is increased by 1,40,000. लेकिन अगर आप ये एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज का कॉलम देखोगे तो देखो 1 लाख है, देन ब्रैकेट में 40,000 है। तो बच्चे कभी कभी गलती करते हैं कि 1 लाख में से 40,000 गया तो आंसर 60,000 होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है, सुनो, ये एक अल्जेब्रिक की कैलकुलेशन की तरह आपको करना है। देखो 1 लाख लेस माइनस 40,000, मतलब मैथ्स के लैंग्वेज में मैं कहूंगा 1 लाख माइनस 40,000। जब दो बार माइनस साइन सामने आ जाते हैं तो प्लस बन जाता है। तो 1 लाख माइनस 40,000, आई विल से इन नेक्स्ट स्टेप इट विल बिकम 1 लाख प्लस 40,000, एंड बिकॉज ऑफ दिस आपका इधर नीचे टोटल होता है 1,40,000। अगेन हमारा कैलकुलेशन वैसे ही होगा, 1,40,000 आपका न्यूमरेटर, 80,000 आपका डिनोमिनेटर। सो ऑब्वियसली अभी आपका न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो परसेंटेज 100 के ऊपर चले जाएंगे एंड द परसेंटेज बिकम 175%। ओके, अब ये परसेंटेज हमेशा आपको कैलकुलेट करना है, इसके लिए आपको वर्टिकली एडिशन नहीं करना है, याद रखो। आफ्टर दिस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 8,000 and 12,000 इंक्रीज बाय 4,000, सो 50%। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आई विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज 72,000 and 2,08,000 इंक्रीज बाय 1,36,000 एंड द परसेंटेज 189%। ना इसके बाद देखो अभी टैक्स का रोल है, और इस क्वेश्चन में मुझे टैक्स दिया है 50%, सो आई विल राइट हियर लेट्स टैक्स 50%, सो 50% ऑफ 72,000 36,000 एंड 50% ऑफ 2,08,000 1,04,000। अगेन इसमें इंक्रीज हो रहा है तो 1,36,000 का भी 50% 68,000 एंड द परसेंटेज अगेन 189%। आप कैलकुलेट करके देखिए वही आ जाएगा। अब इसे मैं अगर डिडक्ट करता हूं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑल्सो सेम, बिकॉज 72,000 माइनस 36,000 1,04,000 68,000 एंड 189%। सो इस तरह देखो आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन अगर आपका वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट परफेक्टली बाय हार्ट होगा तो। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।